standard deviation for grouped data. Grouped data means discrete series और for continuous series. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट एक्चुअल मीन मेथड and second is assumed mean method. तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एक्चुअल मीन मेथड. तो डिस्क्रीट सीरीज से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला है एक्चुअल मीन मेथड. तो अगर हमारी इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारा एक्चुअल मीन मेथड का जो फॉर्मूला था वो था x माइनस मीन का होल स्क्वायर समेशन n का स्क्वायर रूट. ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है. अब अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज हमारी वो सीरीज है जिसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है. तो इसी फॉर्मूले में यहाँ पे हम यहाँ पे f लगा देंगे. तो ये हमारा एक्चुअल मीन मेथड है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज. तो इसके जो स्टेप्स हैं सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन, अरिथमेटिक मीन. सेकंड हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे x माइनस मीन की जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं ये सभी वैल्यूज में से हम अरिथमेटिक मीन की वैल्यू लेस करेंगे. उसके बाद इन सभी वैल्यूज का इसके जगह पे हम यहाँ पे स्मॉल x से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है इनका हम स्क्वायर करेंगे x माइनस मीन का होल स्क्वायर. अब इनका स्क्वायर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो भी डेविएशन की जो वैल्यूज थी जिनका हमने स्क्वायर किया है उन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ f और यहाँ पे स्मॉल x, या फिर इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं f x माइनस मीन होल स्क्वायर. जो भी हमने डेविएशन का स्क्वायर किया है उन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है हम इन वैल्यूज का समेशन करेंगे टोटल. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. अब इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. इंडिविजुअल सीरीज में तो हम वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं उनको काउंट कर लेते हैं, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में और क्वांटिटेटिव सीरीज में जो हमारा n है n की वैल्यू हमारी होती है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. n की जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनका हम टोटल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो हमारी होगी वैल्यू ऑफ n. इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं. फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हमारे पास है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1. ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है. अब एक्चुअल मीन मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन. और अरिथमेटिक मीन का हमारा फॉर्मूला है समेशन fx अपॉन में समेशन f. अब अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम x मींस हमारी जो वेरिएबल है ये जो वैल्यूज हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसीज कोरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी है. तो सबसे पहले हम f और x इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. तो हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं fx. 4 into 1 4, 6 into 2 12, 8 into 3 24, 10 into 5
12 into 3 36, 4 into 2 14 into 2 28 और 16 into 1 16। ये हमने f और x को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें करना है इसका समीशन, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। समीशन fx इक्वल टू अभी 2 4 to 6 10 16 24 और 6 30 3 कैरी है 3 1 4 6 11 11 और 3 14 14 to 16 और 1 17। तो यहाँ पे समीशन fx की वैल्यू हमारे पास आ गई 170 और फ्रीक्वेंसी हमारा होगा समीशन f। ये इसकी जगह पे हम यहाँ पे n भी लिख सकते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में n का मतलब है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपका हम टोटल कर लेंगे 1 2 3 3 3 6 6 और 5 11 11 और 3 14 15 16 17। तो यहाँ 170 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मीन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है डेविएशन, हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम कॉलम बना लेंगे x माइनस में मीन। x के हमारे जो वैल्यूज हैं 4 6 8 10 12 14 16, इन सभी वैल्यूज में से हम लेस करेंगे मीन की वैल्यू। मीन्स 4 माइनस में 10 6 माइनस 10 8 माइनस 10 10 माइनस 10 12 माइनस 10 14 माइनस 10 और 16 माइनस 10। तो ये जो भी डिफरेंस हमारा आएगा ये हमारा है डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ये 4 माइनस में 10 माइनस का 6 6 माइनस 10 माइनस का 4 8 माइनस 10 माइनस का 2 10 माइनस 10 0 12 माइनस 10 2 14 माइनस 10 4 16 माइनस 10 6। ये हमारे पास है x माइनस मीन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है ये जो डेविएशन की वैल्यूज हमारे पास आई है इनका हम स्क्वायर करेंगे। तो -6 का स्क्वायर 36 -4 into -4 का स्क्वायर 16 -2 का स्क्वायर 4 0 का स्क्वायर 0 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। अब अगर हमारी ये इंडिविजुअल सीरीज होती तो हम यहाँ पे जो डेविएशन का हमने स्क्वायर किया है इसका हम टोटल कर लेते और अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। लेकिन ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है तो इसमें एक और स्टेप है, डेविएशन का स्क्वायर करने के बाद ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ f, और यहाँ पे x माइनस मीन को हम यहाँ पे स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x स्क्वायर, तो f को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और ये हमारी डेविएशन का स्क्वायर है और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। 36 into 1 36 16 into 2 32 4 into 3 12 5 into 0 0 3 into 4 12 2 into 16 32 और 1 into 36 36। तो ये हमने सबसे पहले मीन कैलकुलेट किया, फिर हमने डेविएशन फाइंड आउट किया, डेविएशन का फिर हमने स्क्वायर किया, उसके बाद हमने जो भी डेविएशन का स्क्वायर किया था उसको हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया और अब हम उसका समीशन करेंगे। तो ये fx स्क्वायर का हमें टोटल करना है 6 to 8 to 10 12 14 14 और 6 20 6 7 8 9 10 13 और ये 16। ये हमारे पास क्या आ गया समीशन fx स्क्वायर 160। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसको हमें डिवाइड करना है n से और डिस्क्रीट सीरीज में n हमारा इक्वल है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे समीशन ऑफ f 3 3 6 6 और 5 11 3 14 15 16 17। तो इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये जो वैल्यू है ये हमारी है 160 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 17 से। जो भी वैल्यू आएगी उसका हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन।
assumed mean method to calculate standard deviation for discrete series. तो इसमें इंडिविजुअल सीरीज में हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो हमारा था dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला है। लेकिन जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, तो उसमें हम यहाँ पे समीशन से पहले यहाँ पे f ये लगा देंगे f। तो ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे एक वैल्यू को, अज्यूम्ड मीन। सेकंड हमारा स्टेप है हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, और डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे x माइनस a, जिसको हम d से डिनोट कर सकते हैं, या फिर d की जगह पे आप dx मींस डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो ये dx है, यानी कि डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन है, dx या d भी लिख सकते हैं। इन वैल्यूज का हम डेविएशन की वैल्यूज का हम करेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद हमें क्या चाहिए, पहले हमने डेविएशन फाइंड आउट किया, डेविएशन के बाद डेविएशन का हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर के बाद जो भी जिन वैल्यूज का हमने स्क्वायर किया है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो f dx स्क्वायर। अब हमें इसका समीशन करना है, तो जो भी डेविएशन का हमने स्क्वायर किया था जिन वैल्यूज का, फिर उसको हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी मल्टीप्लिकेशन हमने किया है, जो वैल्यूज आई हैं उनका हम करेंगे समीशन, समीशन f dx स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको हम डिवाइड करेंगे n से, और डिस्क्रीट सीरीज में n हमारा इक्वल है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के। अब जो नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है इसमें हमें चाहिए सबसे पहले डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे, तो डेविएशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब डेविएशन की वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जो भी डेविएशन की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी उसको हम 6 हमारा स्टेप है, फ्रीक्वेंसी को हम डेविएशन की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे f dx। अब इनका हम समीशन करेंगे, समीशन f dx, इनके सबसे पहले डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, फिर डेविएशन की वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो भी वैल्यूज आएंगे उनका हम करेंगे समीशन, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, इनको हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो भी वैल्यू हमारी आएगी उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है, और वेरिएबल की जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज में हमें वेरिएबल की वैल्यूज के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, और फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू हमारे पास है 5 10 15 20 15 10 10 15। तो ये हमारी सीरीज हमें गिवन है, और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। तो सबसे पहले हम जो वेरिएबल की वैल्यूज है इसमें से हम एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं। तो जो भी हमारी x है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं 5, आप चाहे 1 करें 2 करें 3 करें 4 करें। वैसे जनरली तो जो मिड वैल्यू होती है उसको अज्यूम किया जाता है एज अज्यूम मीन, पर आप किसी भी नंबर को अज्यूम करें आपका आंसर सेम रहेगा। तो हम इसमें 5 को अज्यूम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमें डेविएशन फाइंड आउट करना है x माइनस a मींस d, ये जिसको आप dx से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 ले लिया, तो 1 माइनस में 5, 2 माइनस 5, 3 माइनस 5, 4 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 8 माइनस 5।
तो ये हमारे पास आ जाएंगे डेविएशन की वैल्यू 1 - 5 माइनस का 4, 2 - 5 माइनस का 3, 3 - 5 माइनस का 2, 4 - 5 माइनस का 1, 5 - 5 0, 6 - 5 1, 7 - 5 2, 8 - 5 3। अब अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला एक बार तो हमें जो ये डेविएशन की जो वैल्यूज आई हैं इनको हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमें इन डेविएशन का पहले स्क्वायर करना है, तो हम पहले स्क्वायर कर लेते हैं dx स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16, -3 का 9, -2 का 4, -1 का 1, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और 3 का 9। अब हम दो कॉलम बना लेते हैं जिसमें एक वैल्यू तो हमारी ये है f dx मीन डेविएशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ f dx का। और ये फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए f का मल्टीप्लाई हमें करना है, फ्रीक्वेंसी को हमें मल्टीप्लाई करना है डेविएशन के स्क्वायर के साथ। तो एक बार हम f को मल्टीप्लाई करेंगे dx के साथ और एक बार हम f को मल्टीप्लाई करेंगे dx स्क्वायर के साथ। तो पहले कॉलम में हम f dx ले लेते हैं और नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है उसमें f dx स्क्वायर। तो सबसे पहले f और dx का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 5 इंटू माइनस का 4, तो ये हमारा आ गया माइनस का 20, 10 इंटू माइनस का 3 माइनस का 30, 15 इंटू माइनस का 2 माइनस का 30, 20 इंटू माइनस का 1 माइनस का 20, 15 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 15 इंटू 3 45। इसका हम समीशन कर लेंगे, समीशन एफ डी एक्स इक्वल टू, तो ये हमारा माइनस का 20 है, ये प्लस का 20 है। उसके बाद हम ये जो नेगेटिव वैल्यूज है इनका हम अलग से टोटल कर लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज को अलग से टोटल कर लेते हैं। माइनस का 30 माइनस का 30 माइनस का 20, ये हमारा आ जाएगा माइनस का 80 और ये हमारा आ जाएगा 10 प्लस 45 55। अब माइनस का 80 है और प्लस का 50 है, माइनस का 80 और प्लस का 50, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 25। तो यहाँ पे समीशन एफ डी एक्स हमारा आ गया माइनस का 25। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है समीशन एफ डी एक्स। अब हमें एफ डी एक्स स्क्वायर यानी कि जो डी एक्स स्क्वायर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हमारा 5 फ्रीक्वेंसी है 5 और डी एक्स स्क्वायर हमारा है 16, 5 इंटू 16 80। नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी है 10 और डी एक्स स्क्वायर है 9, तो 10 इंटू 9 90, 15 इंटू 4 60, 20 इंटू 1 20, 15 into 0 0, 10 into 1 10, 10 into 4 40 और 15 into 9, 15 into 9 ये हमारा आ जाएगा 135। अब हमें इसका समीशन करना है, समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर। तो ये हम टोटल कर लेंगे 0 0 0 0 0 5 8 9 17 17 और 6 23 23 25 26 30 33 3 और ये हमारा आ गया 1 और 3 4 435। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमें चाहिए n। डिस्क्रीट सीरीज में n हमारा होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो n इक्वल टू समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास है 15 और 15 30 30 20 50 65 65 75 85 90 और 100। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, इनको हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास है 435 n की वैल्यू हमारे पास है 100 माइनस समीशन एफ डी एक्स, ये वैल्यू हमारे पास है माइनस का 25 n हमारा है 100, इसका होल स्क्वायर हम कर देंगे और ये स्क्वायर। अब 435 को 100 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.35
माइनस, अब ये हमारा है, इसको हम कट कर दे तो ये हमारा आ जाएगा 1/4, 1/4, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/4 है। तो अगर हम 10 को यहाँ 0.4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.25, और इसका हमें करना है स्क्वायर, ये माइनस की वैल्यू है और उसका स्क्वायर रूट, तो 4.35, 0.25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 0.25, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी